जय हिंद दोस्तों। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले कड़ी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और किस नदी पे बसा हुआ है उनके बारे में एक मानचित्र के माध्यम से बड़ा ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज फिर से हम जीएस को इस तरीका से पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते हमें याद भी हो जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको क्या करते हैं, सिंधु घाटी का क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, स्थल भाग देख रहे हैं। हम लोग सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल देख रहे हैं। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल में तो हम लोग दोस्तों इससे पहले वीडियो के में हम मानचित्र के माध्यम से इसे देखे थे। तो आज हम पूरा भारत का मानचित्र नहीं माने, जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता का जितना मानचित्र है सिर्फ हम उतना मानचित्र को बनाए हैं। तो दोस्त, हम लोग देखे थे सबसे पूर्वी भाग जो था वो आलमगीरपुर था, और उत्तरी भाग जो था वो मांडा था, और सबसे दक्षिणी भाग जो है वो था दायमाबाद, हम लोग देखे हुए थे, और सबसे पश्चिम वाला भाग तो सुतका गेंडोर। तो फिर से दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे एक मैप का रूप देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र तैयार करते हैं। तो दोस्तों हम देखे थे ये पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान से होकर ये मांडा तक आए हुए थे, और मांडा हम लोग जानते हैं कि दोस्त सबसे ऊपरी भाग है। इसके बाद फिर वो यूपी होते हुए आलमगीरपुर, और वहां से महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर से सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, सिंधु घाटी अपना सीमा साझा करते हैं, और ये हो गया सिंधु घाटी का, यहाँ से ये गुजरात वाला भाग, और ऐसे ये हो गया सिंधु घाटी का इतना भाग। तो ये जो पूरा प्रांत है, ये प्रांत यही है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों इतना समझने में हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आशा कर सकते हैं हम। दोस्तों, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में हुआ, वर्तमान में है। भारत, हम लोग जानते हैं, यहां से ये भारत वाले भाग है, ये पाकिस्तान, और ये प्रांत अफगानिस्तान। तो इसी में हम लोग देखेंगे स्थल, नदी तंत्र, किस नदी पे कौन से शहर बसे हुए हैं, इन सब के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं तो पाकिस्तान वाले भाग में, तो पाकिस्तान वाले भाग को भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां देख रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो भाग है, ये वाले भाग, और यहां से ये वाले भाग जो है ये पूर्वी पंजाब है, जो कि भारतीय प्रांत है, और यहां से इधर वाले जो भाग है ये पश्चिमी पंजाब है। तो पश्चिमी पंजाब जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां से हमें एक स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी पर, रावी नदी। तो दोस्तों यहाँ नदी का बात आया तो सबसे पहले हम नदी के बारे में ही देख लेते हैं कि आखिर नदी तंत्र है क्या। तो दोस्तों आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मानचित्र बनाना ना भूलें, मानचित्र का 1, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करें। मानचित्र कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप 2-4 बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो मानचित्र आपसे जरूर बनेगा। मानचित्र बहुत आसान है, और यदि आप मानचित्र से प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये नदी तंत्र आखिर कौन सा है। तो असल में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदी थे वो थे क्या, सिंधु नदी, और उसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता बना हुआ है। तो अब सिंधु नदी क्या था, तो सिंधु नदी ये नदी जो तंत्र है, ये नदी तंत्र ये इस तरीका से फैला हुआ जो है, ये सिंधु नदी है।
और ये नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत से होते हुए ये ऐसे तिब्बत चले जाते हैं। तिब्बत के मानसरोवर के निकट हुए हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक इसका चर्चा करेंगे नदी तंत्र में। और ये जो नदी मिल के तैयार बना है वो 5 नदी से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आप ये 5 नदी जरूर याद रखिएगा। ये 5 नदी है सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। क्या क्या दोस्तों? तो ये नदी है सिंधु नदी तंत्र, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब। या आप क्रम में याद कीजिएगा तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। आप इस तरीका से क्रम में भी याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये 5 नदी, जब ये 5 नदी एक साथ मिलते हैं ना तो सिंधु नदी से नाम बदलकर इसका क्या नाम हो जाता है? सिंध नदी। तो पाकिस्तान के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पाकिस्तान प्रांत पंजाब, इसके बाद पढ़ेंगे सिंध प्रांत और इसके बाद पढ़ेंगे बलूचिस्तान। हम लोग देखे थे सुत्ता गेंदोर जो थे वो बलूचिस्तान के प्रांत हैं। तो पाकिस्तान को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में? पहला पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत और तीसरा बलूचिस्तान प्रांत। तो इसी 3 प्रांत में बांटने के बाद अब हम क्रमबद्ध से देखेंगे। तो दोस्तों आपको नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। और यहां जो है 2 नदी ऐसे हैं जो कि तिब्बत से होकर, एक सतलज नदी जो भारत से होते हुए फिर तिब्बत से निकलते हैं और दूसरा नदी जो है वो सिंधु नदी है जो कि हम लोग ज्योग्राफी में इसके बहुत से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस तरीका से चर्चा करेंगे दोस्तों कि कभी भूलेंगे नहीं। और यहाँ भी हम लोग दोस्तों ये उम्मीद रखते हैं कि आज हम चर्चा करने के बाद आप ये मैप तो जरूर नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये है भारतीय प्रांत, ये है भारतीय सीमा। देखिए दोस्तों ये है क्या है? भारतीय सीमा। भारतीय और पाकिस्तान के बीच में खींचा हुआ सीमा ये है। तो यहां से इस साइड वाले भाग जो है वो पाकिस्तान हो गए यहां तक, और इस साइड वाले जो भाग है, इस साइड वाले भाग मतलब उसके पूर्वी भाग वो हिंदुस्तान हो गए, इंडिया हो गए। तो दोस्तों जब देश बंटवारा हो रहा था तो पंजाब के बीचों बीच से क्या किया? सीमा गुजर गए और जिसके कारण पंजाब 2 भागों में बट गए, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चले गए और वहीं एक स्थल है हड़प्पा, जो कि इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण स्थल हो जाते हैं। वो कौन से नदी पर है? रावी नदी पर। तो हड़प्पा नामक स्थल। तो पंजाब प्रांत से हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक स्थल पढ़ना है पंजाब प्रांत से। कौन? वो है हड़प्पा। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का विस्तार काफी अच्छा खासा है पंजाब में। तो सिंध प्रांत में हमको 2-4 नाम पढ़ना है, जैसे कि मेहरगढ़। हम लोग जितना भी स्थल पढ़ रहे हैं ऐसे स्थल दोस्तों बताएं तो हम अगले वीडियो में चर्चा किए हुए थे कि भारत में लगभग 1000 से अधिक और यहाँ 500 और कुछ भाग अफगानिस्तान में भी है। तो इस प्रकार लगभग 1500 से भी अधिक स्थल है। उतना दोस्तों ना हम लोग पढ़ पाएंगे और ना याद रख पाएंगे, और एग्जाम में भी उस सब स्थल का कोई जरूरत नहीं है। जितना स्थल इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ हम उन्हीं सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों पंजाब के प्रांत के बारे में हम लोग देख लिए। अब चलते हैं सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत के जो सबसे प्रसिद्ध स्थल थे वो थे मोहनजोदड़ो, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, क्योंकि यदि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो वो था मोहनजोदड़ो। और कौन से नदी पर बसा हुआ था? तो यार दोस्तों बता दिए, यहां से लेकर यहां तक ये नदी सिंध नदी कहलाते हैं। तो इसीलिए इसे कौन से नदी पर कहेंगे? सिंध नदी पर, क्योंकि यहाँ 5 नदी मिलने के बाद ये सिंध नदी नाम परिवर्तन हो गए। तो सिंध नदी पर कौन? मोहनजोदड़ो। जस्ट उसके बगल में, उसके अगले साइड, इस साइड दाएं साइड आपको मोहनजोदड़ो। तो बाएं साइड भी एक शहर थे जो काफी प्रसिद्ध है, कोटडीजी। कोटडीजी शहर ये भी काफी प्रसिद्ध है, और उसके जस्ट नीचे चनहुद्रो। तो दोस्तों हमें जो है सिंध प्रांत में सिर्फ 4 प्रांत देखना है, जैसे मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो,
चनहुद्रो, कोटडिरी। इसी प्रकार से अब हमें पाकिस्तान का अगला प्रांत देखना है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्या है दोस्तों, बलूचिस्तान में सुत्का गेंडोर और प्रसिद्ध स्थान में एक डाबरकोट, एक बालाकोट। तो याद हो जाना चाहिए, कोई कठिन नाम नहीं है। बलूचिस्तान में क्या है, सुत्का गेंडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी भाग। दोस्तों देखे हुए थे हम लोग, जब क्षेत्र विस्तार देखे हुए थे तो उसमें देखे थे सबसे पश्चिमी भाग सुत्का गेंडोर का भाग था। तो उसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो यहां से हमें 3 प्रांत नाम याद रखना है, सुत्का गेंडोर, दाश्त नदी पर, दाबरकोट, बालाकोट। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है 3 प्रांत में हम लोग बांटे और 3 प्रांत से देखें। तो पहला प्रांत हो गया पंजाब प्रांत, दूसरा प्रांत हो गया सिंध प्रांत और तीसरा प्रांत हो गया बलूचिस्तान प्रांत। तो इसमें देखिए, पहला पंजाब में हड़प्पा, दूसरा में देखे सिंध प्रांत में देखे मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, इन सब के बारे में देखे। और बलूचिस्तान प्रांत में तीन ही नाम प्रसिद्ध है, एक है सुत्का गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा पाकिस्तान के जस्ट बगल वाले भाग, ये वाले भाग जो है, यहाँ से ये वाले भाग हम लोग पिछले मानचित्र में चर्चा किए थे। ये वाले जो भाग है ये क्या है, अफगानिस्तान, जो कि भारत से यहाँ सीमा साझा भी करते हैं। बहुत कम सीमा साझा करते हैं लेकिन करते हैं। तो ये अफगानिस्तान वाले प्रांत हो गए दोस्तों। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से आज तक अभी तक हमारी समझ से हम जितना एनालिसिस किया, इससे पता चल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। फिर भी 1-2 नाम हम लोग देख लेते हैं। एक नाम है सोतुगोई। सोतुरगोई एक प्रांत है, एक है मुंडीकाक। सिर्फ 2 प्रांत ही हम लोग दोस्तों याद रख सकते हैं। यदि भविष्य में आए भी तो ये दोनों प्रांत थोड़ा चर्चित हैं, तो ये दोनों आप नाम जरूर रखिएगा। अफगानिस्तान के 2 प्रांत, सोतुगोई और मुंडीकाक। सोतुगोई और मुंडीकाक आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग भारत की ओर। तो भारत की ओर चलते हैं। तो भारत का भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग भारत का हर एक राज्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से राज्य कहाँ है और कौन से राज्य में कौन से प्रमुख स्थल है, इन सबको भी इस मैप पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ऊपरी वाले जो भाग है, ये ऊपरी वाले भाग कहाँ का है, ये कश्मीर का है। तो अब कश्मीर को भी वर्तमान में 2 भागों में डिवाइड कर दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक बना दिया है आपको लद्दाख टेरिटरी। तो यहां से इधर वाले जो भाग हो गए ये लद्दाख हो गए, और नीचे वाले ये भाग जो बच गए ये आपको जम्मू कश्मीर हो गए। तो जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल पड़ना है, वो है मांडा। हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। मांडा कौन से नदी पर, तो चेनाब नदी पर। तो हम लोग देखे थे कि मांडा कौन सी नदी पर बसा हुआ, तो वो चेनाब नदी पर। तो आप लोग यहाँ कश्मीर के बारे में जान गए। कश्मीर से जस्ट इस साइड यहाँ हिमालय है और यहाँ उत्तराखंड। तो यहाँ से अभी तक कोई स्थल मिला नहीं है, तो इन सब के बारे में हमको चर्चा नहीं करना है। यहाँ जो ये अभी हम बताए कि ये पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत में 1-2 स्थल मिले हैं, जैसे कि रोपर। ये जो है ऐसे दोस्तों, ये रोपर बने हैं, रोपर मिले हैं पंजाब प्रांत में। कौन से हैं, रोपर। कौन से नदी पर, तो देख लीजिए दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। एक है संगोली, ये दोनों नाम है। असल में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिर्फ रोपर से ही बनता है, इसका खोज करता है। इस सब के बारे में हम लोग एक तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हरियाणा प्रांत। यहां से जो ये प्रांत है, ये प्रांत जो है दोस्तों, ये क्या है, ये हरियाणा प्रांत है। ये हरियाणा है। इसके बाद इधर यूपी हो जाता है। तो हरियाणा प्रांत में भी 2-3 नाम है जो काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि बनवाले और राखीगढ़ी।
और एक और नाम है जिसे भगवानपुरा कहा जाता है, तो आप इसे भी नाम रखेंगे, हरियाणा से याद रखेंगे। तो अब यहाँ राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी कौन से नदी पर बसा हुआ है? तो राखी गढ़ी जो है दोस्तों, वो जो आपको है वो आपको घग्घर नदी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग भारत के राज्य क्रम, यहाँ राज्य का भी क्रम देख रहे हैं। पहला क्या है? लद्दाख टेरिटरी, इसके बाद केंद्र शासित, ये भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद है पंजाब, इसके बाद है हरियाणा, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं यूपी में। इधर देख लेते हैं, इससे इधर से साइड जो है यहाँ यूपी है, तो हम लोग यूपी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यूपी से एक दो नाम काफी प्रसिद्ध है, जैसे आलमगीरपुर, हम लोग सुने हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग थे और सीमावर्ती। तो आप लोग तो इतना तो हमें यह विश्वास जरूर है कि आप पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो सीमा पहले वीडियो में पढ़ाए थे, आप उसे जरूर देखे होंगे और उसे ध्यान भी रखे होंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग एक पूरा सिंबल पैकेज तैयार नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे दिशा की जगह है, कितना क्षेत्र है, तब तक दोस्तों हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए ही हम लोग मानचित्र का सहारा लिया है, क्योंकि ऐसे पढ़ने का मतलब हो गया रटना। दोस्तों हमें रटना नहीं, समझना है, और हम लोग समझने का ही कोशिश कर रहे हैं और आपको बेहतर तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप कभी भूले ना। तो क्या है दोस्तों, यूपी से आपको आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग है। एक बार है संघोली भी एक दो स्थल है जहां से क्वेश्चन नहीं के बराबर है। एक आलमगीरपुर इंपोर्टेंट है, ऐसे नाम याद रखिएगा। और गंगा का सहायक नदी है, तो बस उसी का सहायक नदी पे क्या हुआ, ये बसा हुआ है दोस्तों। ये आलमगीरपुर गंगा और यमुना के बीच में बहते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं, गंगा उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते दिल्ली, यमुना दिल्ली होते हुए यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इसको भी, गंगा नदी तंत्र को भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहां से यूपी से कितना नाम याद रखना है? 2 नामों याद रखना है, आलमगीरपुर, संघोई। चलिए यहां बीच में दोस्तों ये वाला भाग जो है ये राजस्थान का होता है। चल नहीं रहा दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये किसका है? ये राजस्थान का भाग है। ये राजस्थान का भाग है, राजस्थान वाला प्रांत। राजस्थान से ज्यादा हमको नाम याद नहीं रखना, जस्ट एक नाम रखना है, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर बसा हुआ? तो दोस्तों ये घग्घर नदी पर। और इसके बाद जो हमको देखना है वो है गुजरात। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहीं मिला है भारत में, तो वो है आपको गुजरात प्रांत। तो गुजरात इसीलिए हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोथल। लोथल काफी बार चर्चा में रहा है। तो लोथल, तो यहां से हमें बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल जैसे कि अनाज का साक्ष्य, मतलब चावल का साक्ष्य, अन्य कई प्रकार के उपकरण, इन सब के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। और लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी पर, किस नदी पर बसा हुआ है? भोगवा नदी पर। इसके बाद है कुछ इंपोर्टेंट नाम है, जैसे धोलावीरा, सुरकोटरा, रंगपुर, रोजदी, ये सब नाम है, ये प्रमुख स्थल है। इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि रंगपुर, तो ये रंगपुर दोस्तों जो है ये मादर नदी पर बसा हुआ। किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तों? ये मादर नदी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा भाग है, स्थल खोजे गए हैं। कहां से? तो गुजरात प्रांत में कौन से स्थल? तो दोस्तों आप नाम याद करिएगा, जैसे कि लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, धोलावीरा हो गया। ये 3 नाम तो आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही सुरकोटरा, रंगपुर, रोजदी, ये भी नाम आप लोग दोस्तों जरूर याद रखिएगा।
इसके बाद जो भाग आता है वो आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में दोस्तों हमें ज्यादा नाम याद नहीं रखना है, बस महाराष्ट्र में एक दैमाबाद का चर्चा किए गए हैं, और सबसे दक्षिणी भाग हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी भाग कौन से है? दैमाबाद। यहां से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। दोस्तों असल में यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत के किस साइड है? भारत के पश्चिमी साइड। यहां से भारत बढ़ते हैं और भारत ऐसे बढ़ते हुए आते हैं, तो ये भारत के पश्चिमी साइड है, और उत्तर साइड भी, ये उत्तर वाला भाग हो गया। तो ये भारत के पश्चिमी और उत्तरी भाग में है दोस्तों, और ये 3 देशों में फैले हुए हैं। आपको बता दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो दोस्तों यहां हम लोग देखें कि पाकिस्तान वाले स्थल को 3 भागों में डिवाइड किए, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत। और फिर इन सब में नाम देखे, पंजाब में हड़प्पा इंपोर्टेंट है, सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो ये सब इंपोर्टेंट है, और बलूचिस्तान में सुत्का गेंडोर इंपोर्टेंट है, डाबरकोट, ये सब थोड़ा थोड़ा नाम है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अफगानिस्तान में 2 नाम है, आज तक क्वेश्चन आए नहीं है, तो फिर भी दोस्तों आप याद रखिएगा, भविष्य में आ जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन का पैटर्न हर साल थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखे भारत प्रांत में, भारत में सबसे ऊपर में देखे कश्मीर, कश्मीर में मांडा, फिर आए हरियाणा, पंजाब, इस साइड पहले पंजाब प्रांत, फिर हरियाणा प्रांत, फिर हम लोग देखे यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप ये मानचित्र जरूर याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, ये इस प्रकार से फैला हुआ है। भारत के ये कश्मीर हो गए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी फैला हुआ था। तो ये जरूर देखेगा दोस्तों। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ हो तो इन समस्या को भी समाधान करने के लिए एक ट्रिक लाए हैं दोस्तों। ऐसे तो ट्रिक हमारा मानना है कि ट्रिक से अच्छा है कि एक मानचित्र, एक ऐसा फिगर तैयार करें जिससे कि हम कभी सिंधु घाटी सभ्यता को भूले ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों की सहायता के लिए हम एक ट्रिक भी बनाए हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। तो ट्रिक में दोस्तों एक नाम, एक कहानी की तरह दिए हैं, आप उसे याद रख सकते हैं। क्या लोभी मौसी? ऐसा नहीं है कि सब मौसी लोभी होते हैं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ा है। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया। रमा नाम की एक लड़की है, वो क्या किए, मौसी का क्या कर लिए, हरा कंगा ले लिए। तो वो रोष में आ गए, मतलब गुस्सा में आ गए। मौसी गुस्सा में आ गई, और गुस्सा में आने के बाद क्या की मौसी, बस पकड़ी और चले गई। दोस्तों इतना आप याद यदि रख लीजिएगा तो आप नदी और प्रमुख स्थल भी आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ये नहीं तो कम से कम ये भी याद रख लीजिएगा। ऐसे तो मानचित्र आप जरूर याद रखिएगा, मानचित्र 2-4 बार जरूर बनाइएगा, साथ में आप ये भी लिखिए, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, तो रोष में आ गई और बस पकड़कर चले गई। तो दोस्तों इतना नाम यदि आपको याद रहेगा तो यहाँ याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या नाम है, लोभी। सबसे पहला नाम क्या है दोस्तों, यहाँ लोभी है। तो लोभी है तो दोस्तों हम देखते हैं कि लोभी में क्या होता है। हम लोग देखें, लौथ से नाम खोजिए दोस्तों। तो यहाँ क्या है, लोथल। देखें दोस्तों लोथल, तो लोथल देखे हैं, तो लोथल में कौन सी नदी, भोगवा नदी। ये देखिए दोस्तों, ये लोथल, ये भोगवा नदी। तो लोभी से आपको पता चल गया क्या है, लोथल और भोगवा नदी। फिर है यहाँ दोस्तों मौसी। अब ऐसा देखते हैं मौ किस में आता है, मौ का। तो मौ कौन आता है, देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो कौन से नदी पर, सिंध नदी पर। तो दोस्तों मौसी का भी आपको पता हो गया होगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर बसा हुआ है, तो सिंध नदी पर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं हड़ा। अब सब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगे कि यहाँ हड़ा का अर्थ क्या होगा। तो हड़ा का भी आप लोग सहजता से समझ सकते हैं। हाथ से हम लोग पढ़े थे हड़प्पा, कौन से नदी पर,
रावी नदी पर। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। गंगा। अब दोस्तों गंगा कौन सी नदी पर है, आप जरूर देखिए कि गंगा कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों हम लोग क से एक ही नाम पढ़े हुए थे, कालीबंगा पढ़े हुए थे दोस्तों, कालीबंगा। और कालीबंगा में कौन से नाम, घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, रमा। रमा के बारे में हम लोग देखे थे। रमा का र का मतलब हो गया रंगपुर, और माँ का मतलब, यहाँ माँ का मतलब हो गया मादर। कौन सी नदी पर, रंगपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, तो ये मादर नदी पर बसा हुआ है। अब फिर चलते हैं हम लोग दोस्तों, रोस। रोस मतलब गुस्सा। तो अब दोस्तों देखिए, आप यहां मानचित्र में भी दिखाते चलते हैं कि जिससे आप याद रखिएगा। रोपर, रोपर है स से सतलज नदी। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं बस। तो बस से अब ब आया, तो ब खोजिए, ब कहाँ है, बनवाली। अब बनवाली कौन सी नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, स से सरस्वती नदी पर, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आप इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक ही हमें ये उम्मीद देता है कि हम आगे और मेहनत करें। तो हमें मेहनत करवाने के लिए दोस्तों आपसे इतना ही कहते हैं कि आप इसे लाइक जरूर करें, और साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप दूसरे दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उसे भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हेल्प होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।